हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जाए नुज़ूल और पैरों के निशान कहाँ हैं? दीगर मज़ाहिब के लोगों का इस बारे में क्या अक़ीदा है? जज़ीरा नुमा मुल्क की तारीख तफ़सीलात जानते हैं इस वीडियो में। 1505 में जब पुर्तगाल ने जजीरा नुमा मुल्क श्रीलंका पर कब्जा किया तो उसे साइलॉन का नाम दिया गया। कुछ अरसे यहाँ विलंदीजी हुक्मरानों का तसल्लुत रहा। बादशाह जब 1815 में बरतानवी कब्जा हुआ तो ये सैलॉन कहलाने लगा। 1948 में बरतानिया तो यहाँ से चला गया, मगर मुल्क का नाम 1972 तक सैलॉन ही रहा। लेकिन फिर मुल्क के नाम की तब्दीली के साथ ही रेडियो सैलॉन श्रीलंका का ब्रॉडकास्टिंग बन गया। रेडियो सैलॉन को अदब का बहुत अहम हवाला करार दिया जा सकता है कि इसको मिलने वाली अहमियत और तवज्जो काबिल फहम भी है, क्योंकि 1923 में जब ये कायम हुआ तो एशिया भर में अव्वलीन रेडियो स्टेशन था। जब ताज बरतानिया ने अपनी इस नौआबादी में मुख्तलिफ जबानों में रेडियो सर्विस शुरू की तो चीन, जापान, भारत समेत कहीं भी कोई रेडियो स्टेशन नहीं था। गो कि यूरोप में 1920 से रेडियो नशरियात शुरू हो चुकी थी। सैलॉन चाय के बागात को 5 सदियों पर मुहित यूरोपी नौआबादी अहद की यादगार करार दिया जा सकता है। श्रीलंका की चाय अब भी दुनिया भर में इसकी पहचान है। नौआबादियाती अहद के असरात यहाँ पर शोबा जिंदगी में नजर आते हैं। यहाँ की 70% आबादी बुद्ध मत की पैरोकार, जबकि 13% हिंदू धर्म की मानने वाली है। ईसाइयत से ताल्लुक रखने वाले मुल्क की आबादी का फकत 7% है। मुसलमान आबादी का 10% है। कदीम तर्ज तामीर की बिना पर यहाँ की इमारत अहद रफ्ता की कहानियां सुनाती हैं। जमाना कदीम ईरानी, अरब, पुर्तगाली, विलंदेसी, बरतानवी और जमाना जदीद हिंदू मजहब के मानने वाले श्रीलंका को भगवान की आंख से टपका हुआ आंसू भी कहते हैं। नक्शे में श्रीलंका का जोग्राफिया देखने से ये बात बखूबी समझ में आ जाती है। महाभारत में लिखा है कि रावण ने सीता को अगवा करके यहीं कैद किया था। जब राम ने सीता की रिहाई के लिए लंका पर हल्ला बोलकर उसे तहस नहस कर डाला तो वहीं से लंका ढाने का इस्तियारा तश्कील पाया। महात्मा बुद्ध की तालीमात, जिन्हें पाली उसूल कहते हैं, पहली मर्तबा यहीं से किताबी शक्ल में मुरत्तब होकर सामने आई। कोलंबो से 2 घंटे की मसाफत पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जाए नुज़ूल है, जिसे एडम्स पीक कहा जाता है। मुसलमानों के अलावा ईसाई मजहब के पैरोकारों का भी यही अकीदा है कि इसी चोटी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे और यही उनके पांव के निशान सब्त हैं। ताहम बुद्ध भिक्षु इसे बुद्धा के पांव का निशान करार देते हैं। मगर कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध तो अपनी जिंदगी में कभी श्रीलंका गए ही नहीं थे। श्रीलंका की दस्तावेजी तारीख तो 3000 साल पुरानी कही जाती है, मगर माहिरीन आसार कदीमा के नजदीक इस धरती की तारीख 1,25,000 साल पुरानी है और यही इंसान का पहला मस्कन और जमीन पर उसका अव्वलीन पड़ाव भी है। श्रीलंका में बुद्ध मत की इब्तिदा का किस्सा भी खासा दिलचस्प है। मशहूर है कि अशोक आजम ने अपने दौरे हुकूमत में बुद्ध मत के प्रचार की गर्ज से अपने हकीकी बेटे को बुद्धा का पैगाम देकर श्रीलंका भेजा तो लंका के राज दरबार ने महात्मा बुद्ध की तालीमात को पसंद किया और बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। तारीख की अजब सितम जरीफी है कि हिंदुस्तान में रोज़े अव्वल से हिंदू मजहब अक्सरियत में है, मगर आज तक कोई एक नामवर हिंदू हुक्मरान नहीं गुजरा। ताहम मौरखीन 6 बादशाहों पर मुत्तफिक हैं कि वो सबसे ताकतवर गुजरे, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत का पैरोकार था। इसके बाद अशोका अजीम सल्तनत का बानी और हुक्मरान जो कि बुद्ध मत का मानने वाला था, जबकि बाकी 4 बादशाहों अकबर आजम, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब का शुमार मुसलमान मुगल फरमारवाओं में होता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।